हेलो, गुड इवनिंग। आपका हार्दिक स्वागत है नाइट्रोजन फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे बेसिक फंडामेंटल की, जिसमें हम लोगों ने बात किया था एलिमेंट के मास कैसे याद रखें। तो इसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर ऑड होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 ऐड करना होता है, इवन होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतना ही। ये जो रूल बताया था मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक ही ये इसको फॉलो कर पा रहे हैं, ज़्यादातर नहीं फॉलो करते। ज़्यादातर मोस्टली तक हमें याद रखना होता है डी ब्लॉक का स्केडियम से लेके 30 तक का, जिंक तक का। उसमें हमने आपको ट्रिक क्या बताया था कि वही एटॉमिक नंबर का आपको डबल्स करना है, और उसमें मैंने आपको कोई कीवर्ड दिया था 3 टाइम्स 4 5 4 5 4 5 3 5 5, उसको ऐड कर देना है, जिससे आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि आयरन का मैं पूछूँ 26, याद नहीं है। अगर आयरन हम लोग बार बार यूज करते हैं तो हमें याद हो जाता है 26 है। तो आप देख सकते हैं स्कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है ना। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26। अब इसमें क्या है 26 का मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। मैंने मैजिक नंबर क्या बताया 3 4 5 4 5 4 5, राइट है ना। तो मतलब इसमें ऐड क्या कर दिया 4, कितना हो गया 56। जैसे अगर मैं बात करूं निकिल की, इसका वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। तो क्या करूंगा 27 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसका सिनोनिम्स क्या होगा कोबाल्ट निकिल। देखो 3 टाइम्स तो लिख लिया, फिर लिखेंगे 3, फिर लास्ट में 5 5, तो 27 और क्या जोड़ दिया मैंने 3, कितना होता है आपका ये 54, और 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। क्लियर हो गया बात, चीज़ समझ में आ गई। ओके, फिर हम लोगों ने इसके बारे में, इसके बाद हम लोगों ने बात की थी एटम की। एटम क्या होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर्स। किसी सब्सटेंस का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वही क्या कहलाएगा आपका एटम, ठीक है। अब एटम कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट होता है क्या, नहीं एग्जिस्ट होता। किस फॉर्म में व्यवस्था एग्जिस्ट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट होगा। कभी भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं मिलेगा नेचर में, एक्सेप्ट द, अगर हम बात कर ले एक्सेप्ट नोबल गैसेस की बात की। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ में आ गई। तो आगे हम लोगों ने डिफरेंस देखना स्टार्ट किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, राइट है। क्लियर होगी बात। हम लोगों ने कहां डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्या क्या बात हम लोगों ने कर लिया था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होता है ग्रुप ऑफ एटम, दोनों में ही होते हैं, मॉलिक्यूल्स है। यहां पे भी आपको क्या होता है ग्रुप ऑफ एटम। तो दोनों में फर्क क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स में फर्क क्या है। मैंने क्या बताया था कि एलिमेंट्स क्या होता है मेड अप वन टाइप ऑफ एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इट डज नॉट लूज ओन आइडेंटिटी। या एक तरह से ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, या एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसकी कहलाती है एटम की प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो पॉइंट है डिफरेंस करने का वो क्या है ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम दोनों में है। यहाँ पे क्या होगा विदाउट एनी रिएक्शन, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में किसी भी तरह का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे विथ रिएक्शन, यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये क्या है अगर हम इनकी पीसेस लें, आयरन का पीस लें, अगर एक तरह का आयरन का जो पीस लें, मान के चलते हैं ये आयरन पीस है, तो इस या कोबाल्ट पीस या सिल्वर का पीस है, तो इसमें लाखों होंगे जिनकी खुद की क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे H, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, अभी पर H2 कर दिया तो अभी एलिमेंट्स नहीं, क्या हो गया मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्या हुआ होगा एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन मिक्स करके आपस में रिएक्ट होकर क्या बना दिया स्टेबल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स अगर O लिखा होता अभी यहाँ तक तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट्स है,
या एटम भी बोल सकते हो। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन गैस बोला जाए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, O2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मतलब क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन। O लिखा तो क्या है, ऑक्सीजन है, O3 लिख दिया तो अब क्या हो गया, ये ओजोन गैस हो गई। तो मतलब क्या हुआ होगा, 3 ऑक्सीजन ज्वाइन हुआ होगा। ठीक है, राइट है, बात समझ में आ गई। तो पहला चीज क्या है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शंस होती हैं जबकि इसमें रिएक्शंस नहीं होती हैं। यहाँ पे एटम विदाउट एनी रिएक्शन की क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे एटम आपके यानी दोनों तरफ ही मॉलिक्यूल्स ही हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, पर दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट ऑलवेज नहीं, सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था इस तरह से, इट्स प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटीज पे इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं होती है, किसकी, एलिमेंट्स की। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, वन टाइप ऑफ एटम का ही या वन टाइप ऑफ एटम का ही क्या होता है, एक ग्रुप होता है। मॉलिक्यूल्स तो कह सकते हैं पर एक ही टाइप के एटम के ही होते हैं। तो अगर हम वही जिस तरह से हम लोगों ने बताया था, कल डिस्कस किया था कि ग्लास लिया था, जैसे कि मैंने आपको उस तरह से बताया था, ग्लास पार्टिकल, ग्लास है, प्लास्टिक की ग्लास है, इसमें पार्टिकल्स होंगे नंबर ऑफ, क्योंकि एक पार्टिकल से आपकी प्लास्टिक तो बनेगी नहीं इस तरह की। इस तरह को बनाने के लिए करोड़ों अरबों के पार्टिकल चाहिए प्लास्टिक के। तो क्या सभी पार्टिकल्स की क्या होंगी, यानी प्रॉपर्टीज या बिहेवियर अलग होंगे, नहीं होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल्स होंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है आपकी, डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी पे। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट हमेशा कैसे करते हैं, सिंगल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ऑल एटम या एलिमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एटम। सिंगल विदाउट एनी नंबर कह सकते हो, विदाउट एनी नंबर। ठीक है, जबकि इसकी दूसरे की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इट्स प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द किस पे, क्वांटिटी पे। क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती है। समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन गैस है, हम लोग ब्रीथिंग में यूज करते हैं, जबकि ओजोन गैस यूज नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस साइलेंट किलर गैस है, जिसको ज़्यादा लेने पे आपकी क्या हो जाएगी, मौत हो सकती है। जबकि CO2 उतनी ज़्यादा नहीं है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंसेस है कि नहीं है, हाँ है ना। जैसे वाटर आप पीने के लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्लीनिंग के लिए। कौन से, जब भी आपको कोई भी चोट लग जाती है तो हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे डालते हैं, जिससे सारी चीज़ें क्या हो, बैक्टीरिया वगैरह वो क्लीन हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए। आ रही बात यहाँ तक समझ में। तीसरा चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे क्या है, विदाउट एनी नंबर, यहाँ पे क्या होगा, नंबर के साथ होगा। ठीक है, नंबर क्या 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 कहने का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विथ ए नंबर।
विथ अ नंबर। इनके पास कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे आप लोग क्या लिखो, व्हाइट फास्फोरस P4, सल्फर गैस ऐसे ये गैसियस फॉर्म में है। अगर सॉलिड सल्फर की बात किया जाए तो एसिड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज में क्या हो रही है, चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। समझ में आ गई बात। एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम नहीं होते हैं। क्लियर होगी बात। लास्ट में इनकी दोनों की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तीन पॉइंट तो मैंने बता दिए। चौथा पॉइंट क्या है, लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट आप एक और चीज बना सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है, एलिमेंट आर फ्री इन नेचर। जबकि आपका मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट फ्री फॉर्म इन नेचर। आपके एलिमेंट्स आपके नेचर में फ्री नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट किसको, नोबल गैसेस को। जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। जैसे एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है ना, बट वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जबकि यहां पे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मे बी प्योर मॉलिक्यूल्स प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, वो आगे हम लोग देख लेंगे चीज। जैसे मॉलिक्यूल्स प्योर इम्प्योर कहने का मतलब क्या हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल हो गया आयरन प्लस सल्फर, ये दोनों ही क्या है, बोथ आर मॉलिक्यूल्स, बट ये क्या है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है। जबकि ये क्या है, डिफरेंट एटम है के मॉलिक्यूल्स है। तो डिफरेंट होगा तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इम्प्योर, और ये वाला क्या होगा, प्योर होगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि नीचे वाले में क्या है, दो ही सिंगल, एक से ज्यादा एटम है, बट इसमें रिएक्शन हुई दोनों में। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें इस तरह से, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही टाइप का था, जबकि यहाँ पे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए ना। डिफरेंट हो गया तो ये इम्प्योर हो गया और ये क्या हो गया, प्योर हो गया। बात आ गई समझ में। ओके, 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, एलिमेंट्स आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। जबकि यहां पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स में नहीं होता। जस्ट अभी बताया कि एयर में जितने भी गैसियस होते हैं आपस में रिएक्ट नहीं होते या नॉर्मली रिएक्ट नहीं होते। कुछ चीज़ों को छोड़ दे जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। नॉर्मली चीज़ें क्या होती है, आपस में रिएक्ट नहीं होती जब तक उनको थोड़ा सा इनिशिएट ना किया जाए। क्लियर हुआ बात। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट है, इनकी डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट इज ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर्स विच मेड अप वन टाइप ऑफ एटम which cannot further divided other sub particles by physically and chemically process। ठीक, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए अगर एलिमेंट को, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, पहला क्या लिखेंगे, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। दूसरा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट इज ए एटम। तीसरा क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑलवेज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। चौथा क्या लिख सकते हैं इसमें अगर आपको लिखना होगा तो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट
क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अगला अगर हम बात करें सातवां पॉइंट का, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर identical its constituent particle. That's clear। जबकि यहां पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट आइडेंटिकल इट्स constituent particles। properties of molecule are not identical। that's clear। समझते हैं? जैसे कि एक पीस है सोडियम एटम का, सोडियम ब्लॉक कह सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इस तरह से क्या है, फिल होंगे। सभी सोडियम एटम है, आपस में रिएक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है, आपस में रिएक्ट नहीं होंगी, और हर सोडियम एटम की एक ही क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। जबकि यहाँ की अगर हम बात करें जैसे वाटर, ठीक है ना, वाटर किससे बना है भाई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। जबकि सोडियम एटम किससे, सोडियम ब्लॉक या पीस की बात करें तो किससे बना है, सोडियम एटम से। ये किससे बना है, सोडियम एटम, ठीक है। जबकि ये किससे बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। ये कैसा है, फ्यूल है। जबकि ये कैसा है, हेल्पिंग करता है ब्रीथिंग, न तो जलता है। जबकि ये क्या है, बुझाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट है। जबकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट आइडेंटिकल इट्स कंस्टिट्यूएंट। इसके कंस्टिट्यूएंट से आपके पार्टिकल की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 पॉइंट अभी डिस्कस किया। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि एलिमेंट ऑलवेज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, तो मॉलिक्यूल्स नहीं करेगा। इट एग्जिस्ट इन सिंगल फॉर्म या मोनोटॉमिक, ये किस फॉर्म में होंगे, हमेशा पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में, अगर हम 8वां पॉइंट कर लेंगे, इट एग्जिस्ट मोनो, एग्जिस्ट कह सकते हो या राइटिंग कह सकते हैं, ये लिख सकते हैं। It exists in monoatomicity। ये हम लोग बात करेंगे एटॉमिसिटी के लिए, अभी जस्ट आगे ही चल के 8वां पॉइंट इनका क्या लिखेंगे, इट एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सिटी भी कहते हैं। राइट, समझ में आ गया बात कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा मोनोएटॉमिक सिटी में होगा। मोनोएटॉमिक सिटी कहने का मतलब एक, जैसे जिंक लिखना है तो जिंक ही लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन ही लिखेंगे, ऐसा कोई नंबर वगैरह नहीं लिखेंगे। सल्फर आइटम लिखना है तो सल्फर, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखना है तो लिखना ही है S2 S8 इस तरह से, ठीक है ना। ये नंबर आपको क्या बताता है, उसकी एटॉमिक सिटी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ओके। तो एलिमेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया था। क्या लिखा था कि प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी तुम लोगों ने लिखा था कि नहीं लिखा था। अभी तो डिफरेंस बताया, तो इस चीजों को आप समझ लीजिए कि डिफरेंस में क्या कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज ही तो डिस्कस कर रहे हैं। तो डिफरेंस अगर आपको लिखना है या प्रॉपर्टीज लिखनी है, उसके पॉइंट्स आप उठा के लिख दीजिए। जैसे एलिमेंट्स की बात अगर हम करते हैं तो एलिमेंट्स क्या है, पहला चीज इज ए प्योरेस्ट फॉर्म,
दूसरा इट इज मेड अप वन टाइप ऑफ एटम, तीसरा इट इज एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिसिटी, चौथा इट ऑलवेज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, अगला इट कैन नॉट बी चेंज अनदर फॉर्म या स्प्लिट बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से। क्लियरली इट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस तरह से आप देखेंगे 7, 8, 9 पॉइंट आप बना सकते हैं अच्छी तरह से। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ओके, तो चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, समझने की कोशिश करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या लिखोगे? बताइए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which exist independent form in nature is known as molecules. That's clear? समझ में आ गई बात? मॉलिक्यूल्स। दूसरी डेफिनेशन क्या ले सकते हैं? 2 आर मोर देन 2 एटम सेम या डिफरेंट कंबाइन बाय केमिकली, क्या लिख रहे हैं? कंबाइन बाय chemically with fixed ratio of whole number, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म। अगर डिपेंडेंट होता तो क्या कहते हैं यहीं पे? एटम। इंडिपेंडेंट की बात हो गई तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, बात आगे समझ में? क्यों? क्योंकि एटम कभी भी फ्री फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा इंडिपेंडेंट फॉर्म में होगा, नेचर में होगा। इसकी जो मॉडर्न डिफिनेशन है, 2 आर मोर देन 2 एटम कंबाइंड बाय केमिकली विद फिक्स रेशियो ऑफ होल नंबर। जैसे समझने के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिखना है तो H2 लिखेंगे, कभी H4 या H6 नहीं लिखते। इनके नंबर भी क्या है? फिक्स है। ठीक है ना, दैट्स क्लियर। अगर आप बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखना है तो O2 लिखना होता है। O3 ओजोन, सॉलिड सल्फर एसिड, सल्फर गैस H2। ठीक है ना, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? इसके क्या होंगे? नंबर फिक्स होंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? HNO3। नंबर क्या है इसमें? हाइड्रोजन कितना है? 1, नाइट्रोजन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 3। तो कभी भी नाइट्रिक एसिड का जब भी कोई देखेंगे फॉर्मूला, तो उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1:3 होगा। मतलब इनके रेशियो भी क्या होंगे? फिक्स होंगे। अगर रेशियो चेंज कर दिया तो, अगर 1:1:2 कर दिया तो क्या हो जाएगा? HNO2। आ गई बात समझ में? जैसे वाटर H2O एंड H2O2, ये अलग हो गया। और क्या देख सकते हैं? SO2 एंड SO3। इस तरह से तो ये क्या आ रहा है? रेशियो इसमें क्या आ रहा है? 2:1। यहाँ पे 2:2 या 1:1 कह लो। यहाँ पे 1:2, यहाँ पे 1:3। अगर इसके रेशियो को चेंज कर देंगे, मतलब नंबर को चेंज कर देंगे, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स अलग होंगे तो इसके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? अलग होंगी। आ रही बात समझ में?
क्लियर हो गया? समझ में आया कि मॉलिक्यूल्स इनके रेशियो क्यों फिक्स होते हैं? तो रेशियो फिक्स होने का मतलब समझ में आ गया ना? ओके, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अगला पार्ट इसी के अंदर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट है? मॉलिक्यूल्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होमो मॉलिक्यूल्स और एक क्या होंगे, हेट्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? होमो मॉलिक्यूल्स को हम लोग दूसरा फॉर्म देते हैं एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। समझ में आ गई बात? होमो से मतलब ही क्या पता चलता है, डेफिनेशन वही है। क्या लिखेंगे कि होमो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या लिखना है, टू आर मोर आइडेंटिकल एटम आर कंबाइंड बाय केमिकली विद फिक्स रेशियो ऑफ होल नंबर इज नोन एज होमो मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेट्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? जैसे एग्जांपल फॉर्म में H2, O2, N2, P4, O3 एक्सेट्रा। ठीक है? इस केस में CO डिफरेंट एटम है कि नहीं? ओके, CO2 में डिफरेंट, H2SO4 में डिफरेंट कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 के साथ 7 मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे? हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। तो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोमॉलिक्यूल्स। उसे हम दूसरा नाम क्या दे देते हैं, कंपाउंड। होमो मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? आ रही बात समझ में? ओके, चलिए तो आगे की चीज देख लेते हैं। यहां पे थोड़ी सी देखिए, अब मीनिंग लिखेंगे या क्या बना सकते हो अगर बनाना होगा। चलिए मान के चलते हैं एलिमेंट है, ध्यान समझना। ठीक है? एलिमेंट क्या होता है, किसी एक ही चीज से बना होता है। ठीक है? मान लेते हैं एलिमेंट है ई। ठीक? किसी भी रिएक्शंस में, ठीक, कुछ वर्ड होता है, एक मान लेते हैं एक्स वाई। एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि एलिमेंट का जो सिंबल्स होते हैं क्या हो सकते हैं, या ऐसा कुछ एलिमेंट्स हटा दो, या एटम इसको मान के चलते हैं, एटम ऑफ सिंगल एटम, एनी एलिमेंट। ई क्या है, कोई एलिमेंट्स है, उसके आगे कुछ लिखा जा सकता है या उसके पीछे। जैसे आप लोग देखते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, सोडियम के आगे कुछ नहीं है कि होगा। अब आगे देखते हैं, आगे वर्ड लिखा है क्लोरीन, यार नीचे 2 लिखा है, तो कौन सा नंबर क्या बताता है ये चीज आपको देखनी है। ये जो बताता है आपको, ये बताता है क्या, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब मोर टेकन ई। आपको ये आगे नंबर क्या बताएगा, कितना टाइम्स आपने ई को
लिया है। y क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट है, तो हम बात करेंगे एटॉमिक सिटी। और इस y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। 0 का मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। कब? इफ y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये एटम है। y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 या 1, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। आ रही बात समझ में? कोई भी एलिमेंट है, ये नंबर लिखे होंगे, चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? समझ में आया? जैसे कि अगर इसको क्या बता रहा है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम रिएक्ट विद द 1 मोल, कुछ नहीं है तो मतलब 1 मोल ऑफ, अब ये क्या है? 2 लिखा है, क्लोरीन, तो आप क्या कर सकते हो? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, या आप इसको बाद में गैस भी बोल सकते हो। दैट्स क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया ना? जैसे कि एक और देख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया गैस का फॉर्मेशन। रिएक्शन आपकी क्या है? बैलेंस है। यहां पे क्या बोल रहा है? आगे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, तो मतलब 1 होगा। तो 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कितना? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। क्लियर होगी बात? एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं एक और, इसको इस तरह से बैलेंस कर देते हैं। अब तो क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द हाफ मोल ऑक्सीजन गैस या मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? कोई भी एलिमेंट लिखा होता है तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज मैं बता रहा हूं। जैसे रिएक्शन के दौरान आपके पास कुछ भी लिखा हो तो वो आपको क्या बताता है, ये चीज समझ लीजिए। अगर ये कोई भी चीज, ठीक है ना, इसके पहले यह आपको हमेशा अमाउंट के बारे में बताएगा। क्या बता रहा है? अमाउंट के बारे में। अगर इस पोर्शन के नीचे कुछ लिखा है, जैसे इसके नीचे लिखा है, क्या लिखा है? 2, मतलब एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। अगर मॉलिक्यूल्स है तो फिर आप क्या देखोगे? इसके आगे कुछ लिखा है क्या? जैसे यहाँ पे देखो, इसके आगे कितना था? हाफ, तो हाफ मोल यूज किया, हाफ मोल। आ रही बात समझ में? अगर हाफ था तो कितना यूज करेंगे? हाफ मोल्स। अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? 3 मोल्स, या 3 टाइम्स भी बोल सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, मतलब वही मोल्स कितना लिया। हम अब केमिस्ट्री के अंदर क्वांटिटी का मेजरमेंट मोल के थ्रू करते हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी अमाउंट, जब भी बात किया जाए तो हम मोल से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। ठीक है, आगे बातें समझ में? और एक चीज याद रखना है, क्या? वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और समझ लीजिएगा। अब छोटी छोटी बातें को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक वार्म अप मैच की तरह है। हम लोग एडवांस चीज़ें पढ़ने से पहले चीज़ों को फिर से क्या कर रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बेसिक तौर पे, जिससे हमें आगे की चीज़ें क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो रीड करते रहिए, एलिमेंट का मास याद रखते रहिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट में अभी हम 3 चीज़ें अभी देख चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड का डिफरेंसेस,
एंड मिक्सचर भी पढ़ेंगे। तो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर की छोटी छोटी बातें आप लोग प्रिपेयर करके आ जाइएगा। फिर आगे हम लोग जो टॉपिक मैंने बताया उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ओके, बाय।